हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक राणा। वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये वीडियो है, इसमें आप लोगों के प्रश्न हैं 69,000 भर्ती से रिलेटेड, और सभी प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में समअप करने की कोशिश की है और जवाब दूंगा इसी वीडियो में। तो 69,000 विशेष प्रश्नों के उत्तर हैं आप सभी के। कब ऑर्डर आज आएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है अभी तक और मोस्ट अवेटेड प्रश्न है, जिसके उत्तर की तलाश सभी को है कि कब तक हो सकता है इस भर्ती प्रक्रिया की पूर्णता कब तक होगी और ऑर्डर आएगा कब, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है। तो इसको लेकर चर्चा थोड़ी सी करेंगे। और नए नए रिट दायर होते रहते हैं क्या, तो मतलब रोज़ पर डे हम लोग को सुनाई देता है अलग अलग चैनल्स पे कि नए रिट दायर हो जा रहे हैं और सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही, या आपका जो न्यायपालिका इस पर कोई कदम ठोस नहीं उठा रही कि ऐसे ही कोई चला आता है मुँह उठा के रिट दायर कर देता है। तो सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। और कुछ एक मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आपके जो भी व्यक्तिगत प्रश्न हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हर वीडियो में पूछा करें, ताकि मैं रीड तो सबको करता हूं और उससे रिलेटेड ही मैं वीडियो बनाता हूं। तो सार्वभौमिक प्रश्न पूछें जो सभी पे लागू होते हैं और उसका जवाब आपको मिलते रहते हैं। बाकी हमारी सारी प्रिपरेशंस चल रही हैं सीटेट को लेकर, और आपके हमने कुछ दिन के लिए यूपी बीएड की भी बैक की हुई है अभी, ताकि आप लोगों के ज़्यादा अगर कमेंट्स पे रिलेटेड आएंगे तो उसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले 69,000 आपके प्रश्नों के ऊपर बातचीत करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हर वीडियो के नीचे आप लोगों के प्रश्न रहते हैं, जैसा मैं आप सभी से निवेदन करता हूं। तो पूनम यादव जी हैं और ऐसे कई मित्र हैं जो बहुत ज़्यादा हताश और निराश हो रहे हैं इस भर्ती प्रक्रिया से। तो मैं हर वीडियो को बनाता हूं, उसके नीचे मैं अपना एक कमेंट ज़रूर रखता हूं, उसको पिनअप करके सबसे ऊपर रखता हूं, ताकि आप लोगों को वो थोड़ी सी मोटिवेशन क्रिएट कर सके। मैं सभी से बोलता हूँ कि इस भर्ती प्रक्रिया में आपने अच्छा स्कोर किया है, आपने अपना 100% दिया है, तो आपने बहुत बेहतरीन किया है। अब आप आगे की परीक्षा की तैयारी करिए। आप इतना समझ लीजिए कि आपने इसमें अपना पूरा कर दिया है, पूरा जोर लगा दिया है, पूरा आपने अपने आप को सेटिस्फाई किया है। तो अब सरकार जब भी भर्ती प्रक्रिया करेगी, जब भी नियुक्ति प्रपत्र बांटेगी, या जो भी आपकी काउंसलिंग का जो भी क्रियाकलाप होगा, तो सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा, ये याद रखिएगा। तो चिंता मत करिए। सरकार को हालांकि ये स्पष्ट बता देना चाहिए कि ये कार्य कब तक होगा पूर्ण, ऑर्डर आएगा, या आपके एग्ज़ाम का जो आपका ये चुनाव प्रक्रिया है, सारे राजनेताओं का चुनाव जो है उनका एग्ज़ाम ही बोल सकते हैं, तो उनके बाद आएगा। तो भी इंसान जो व्यक्ति हैं व्यक्ति संतुष्ट हो जाएं और अपनी आगे की तैयारी, जो वनडे एग्ज़ाम्स या जिस चीज़ की भी तैयारी करना चाहें वो कर सकते हैं, सीधी और स्पष्ट बात। लेकिन ये सरकार को गंभीरता से इस पर सोचना चाहिए। हालांकि हम लोगों को ये अपना व्यक्तिगत तौर पर हमको यही सोचना चाहिए, और मैं यही मोटिवेशन आप लोगों को देता हूँ कि आप आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करिए। हालांकि जो संभव नहीं है, लेकिन हम करने को, ये देखिए, यही हमारी कड़ी परीक्षा अगर कह सकते हैं, यही हमारी मेन परीक्षा है। और आप लोग लगातार यही प्रश्न पूछते हैं कि सर 69,000 भर्ती के बारे में बताइए, 69,000 भर्ती के बारे में बताइए। तो मित्र, आप सभी को बता दूँ कि अफवाहों का जो बाज़ार है ना, बहुत ज़्यादा गर्म है। सब चैनल नए नए क्रिएटर्स चले आ रहे हैं। बस इसी 69,000 को एक एक ऐसे ऐसे मैंने न्यूज़ चैनल्स यहाँ पे देखे हैं अपडेट देने वाले। मतलब बस एक थंबनेल का एक पेज बना लेंगे। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं भी इसी यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे हूँ, और मुझे लगता है कि ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ देना सबसे प्रभावी रहता है। तो उनको क्या है कि थंबनेल बना लिया, एक पेज बना लिया, अब बस उसी पे बोलते जाएंगे अपनी भाषा में, जो भी ऑडियो बोलना है बोल के अपलोड कर दिया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि उसमें जो कोई ना तथ्यात्मक चीज़ें मिलती हैं, कभी कभी नए नए रिट की बातें पता चल जाती हैं और उससे और ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, उससे और ज़्यादा परेशानी बढ़ती है। आप लोग मुझसे बोलते हैं कि सर आप अपनी तरफ से कोई न्यूज़ दीजिए, कुछ बताइए हमको। तो मैं ये बताऊंगा कि चलिए, अच्छा मैं ऐसे बोलूँ कि कल न्यूज़ कल आ जाएगी, ठीक है, तो आप लोगों के अंदर एक आशा आ जाएगी। कल हुआ, कल नहीं, आज ऐसा कुछ हो गया, अब कल आ जाएगी न्यूज़। तो ये तो एक तो बेवकूफ़ियत है, मैं आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। तो मैं वो कार्य नहीं करना चाहता। हाँ, मेरे पास कुछ सब्सक्राइबर्स की कमी हो, मेरे व्यूज़ कम हो, मेरे लाइक्स कम हो, मुझे चलेगा, मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं जब भी दूंगा ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ दूंगा, नहीं दूंगा तो कोई गलत चीज़ भी नहीं दूंगा। ये सीधी और मेरी स्पष्ट, मैं इसी पे चलता हूँ और चलना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपके प्रश्नों की। तो जितेंद्र कृष्ण मिश्र जी का एक प्रश्न है कि सर ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 50% कंपलसरी तो नहीं है ना,
69,000 में। तो देखिए 50% कंपलसरी का क्या है, जब आप 50% कंपलसरी का होता है तो आप तो अपना जो एग्ज़ाम आप फॉर्म भरे हैं, चाहे आपने बीएड किया हो या बीटीसी किया हो, तो ये तो इसी के आधार पर आपने किया होगा ना कि आपका 50% आपकी कैटेगरी में है कि 45% मांगा था। तो जब आप यहाँ तक आए हैं तो ऐसा कोई कंपलसरी क्राइटेरिया नहीं है, सीधी और स्पष्ट बात। आप बिल्कुल भी 50%, जिन मित्रों का इस पर प्रश्न हो तो वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, ऐसा कोई भी निर्धारक पैमाना नहीं है, ठीक है। और संदीप पाल जी ने बोला है कि मुझे नहीं लगता कि भर्ती चुनाव से पहले हो जाएगी, ठीक है। और बाकी आप लोगों की जो आशा है वो तो है, लेकिन जो भी क्रियाकलाप है वो संतुष्टि की तरफ तभी होगा जो सरकार ये अपना स्पष्ट रूप से समझा सके कि जो भी है स्पष्ट है, ठीक है। और इनको जो भी करना है चुनाव के बाद ही करना है, तो एटलीस्ट उसको तो विज्ञप्ति के द्वारा या जैसा भी कहना है उनको बता देना चाहिए कि हम चुनाव के बाद प्रक्रिया करेंगे, ठीक है। हम संतुष्ट हैं, हम अपनी पढ़ाई का जो 2 से ढाई से 3 महीने तक हम छोड़े हुए हैं वो तो कम से कम सुचारू रूप से चला सकें, कुछ पढ़ते रहें, ठीक है ना। चलिए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। कुछ और प्रश्न आप लोगों के हैं, जैसे देवेंद्र कुमार जी का है। मैं एटलीस्ट इस पर कई वीडियोस बना चुका हूँ कि सर एक वीडियो संबंधित पास कितने हो सकते हैं संभवतः, पास स्टूडेंट 90-97 पर बनाएं, इस पर इन्होंने बोला है। तो मैंने वैसे बनाए हैं 90-97 पे कई वीडियोस बनाए हैं, और आने वाले समय में अगर ज़्यादा इन सब पे प्रश्न आते हैं तो फिर से एक वीडियो बना के आप लोगों को समझ पेश करूँगा। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस या पूरे चैनल को विजिट कर सकते हो, उसमें ढेर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। लगभग हमारे चैनल पे 650 से ज़्यादा वीडियोस हैं जो आप चेकआउट कर पूरे देख सकते हैं, डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं। अगला है गौरव चौधरी जी का प्रश्न है इसमें कि सर मेरा बीटीसी का रोल नंबर का लास्ट डिजिट मिसिंग हो गया है 68,500 रिवॉल्यूशन में, कुछ हो सकता है क्या? आप देखिए इनके प्रश्न में मैं यहाँ पे रिप्लाई एक मित्र ने किया था, वहाँ पे मुझे इनके प्रश्न में थोड़ा सा डाउट लगा कि यहाँ पे जो रिप्लाई किया है एक मित्र ने, उन्होंने बोला है कि एडमिट कार्ड में आप देख सकते हैं कोई इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इन्होंने प्रश्न पूछा है कि रीवॉल्यूशन में यानी पुनर्मूल्यांकन इन्होंने कराया है, तो वहाँ पे इन्होंने फॉर्म फिलअप करने के बाद वहाँ पे उनको डिजिट इन्होंने थोड़ा सा गलती भर दिया, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, एहसास हो रहा है। तो वहाँ के केस में आपको पीएनपी से तलब करनी चाहिए, वहाँ पे अपनी बातचीत रखनी चाहिए, या एक कह सकता हूँ एफिडेविट या जो भी उनके द्वारा बातचीत की जाए या जो भी मांगा जाए आपको वहाँ पे पेश करना पड़ेगा गौरव जी। तो ज़रूर ये अपने संबंधित पीएनपी प्रयागराज पर जाकर अपने ये डाउट को क्लियर कर लें। और एक प्रश्न है विनीत श्रीवास्तव जी का, इन्होंने पूछा है कि सर बीकॉम, देखिए सिंपली सी बात है, कई लोगों के अंदर जब वो ग्रेजुएशन में रहते हैं तो अगर आगे वो टीचिंग जॉब के लिए बनना चाहते हैं, टीचर्स बनना चाहते हैं, तो उनके मन में सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि मैं अब करूं क्या, कि मैं जैसे एक स्ट्रीम है आपकी बीकॉम है, ठीक है ना, कॉमर्स फील्ड है, ये सबसे बड़ा प्रश्न बहुत लोगों के दिमाग में होता होगा। जैसे अभी यूपी बीएड का फॉर्म भर रहे होंगे तो वहाँ पे मैंने क्लियरली 2-3 वीडियोज़ में यही बताया है कि जो बीकॉम कर रहे हो मित्र, या आपके बीसीए कर रहे हो आप कंप्यूटर एप्लीकेशन से, या बीबीए कर रहे हो, हाँ बीकॉम या बीबीए आपका हो, तो आप किस फील्ड में आएंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो आप लोग आर्ट्स फील्ड में कंसीडर किए जाएंगे, जैसे बीए वाले मित्र होते हैं जो बीए करते हैं, जो बीसीए करते हैं, या जो आपके बीएससी या होम साइंस रहते हैं, ये सारे आर्ट्स में कंसीडर किए जाते हैं। आप बीकॉम हैं, बीबीए हैं, तो आप भी आर्ट्स में कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। तो आपका कला वर्ग होगा, और जो बीएससी होंगे या आपके बीटेक वाले होंगे या आपके बीसीए होंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये भी आपके साइंस फील्ड में कंसीडर किए जाते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। तो ये इनको कन्फ्यूजन था, कई मित्रों को इस पे बेस पे कन्फ्यूजन होगा। अब आइए बात की चीत करते हैं कि कुछ रीटों की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक नई रीट बहुत ज़्यादा हो हल्ला इसको लेकर भी हो रहा है कि कोई अखिलेश कुमार हैं और 5 अदर हैं, उन्होंने यूपी स्टेट के ऊपर प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड उनका एक याचिका दायर हो चुकी है, जिसकी जो सुनवाई है वो 7 तारीख को यानी कि कल 7 मार्च को इसको निर्धारित की गई है। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि ये जो रिटें दायर होती हैं उसकी लिमिटेशंस तो होती है। पहले मैं देखिए आपको स्पष्ट कर दूं कि इसमें कोई भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यही होना चाहिए कि आपको बता देना चाहिए कि आपको इन सब रिटों से पहले भी बोला हूँ, कई बार बोला हूँ, बोलता रहूँगा कि कोई भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है आपको। 69,000 भर्ती में कितनी भी रिटें दायर हों, आपका ऑर्डर रिजर्व है,
जैसे होता है ना कि कवच है ना, कि हमारे पास जैसे लोग पहनते हैं अपने चारों तरफ कवरिंग के लिए, कि उनको बुलेट प्रूफ जैकेट जो पहना जाता है ताकि उनको किसी चीज़ का नुकसान ना हो, कोई गोलियों का, किसी चीज़ का भी। तो वैसे ही आपका ये ऑर्डर जो रिज़र्व हो चुका है उस पर भी किसी चीज़ का असर होगा नहीं। रिट उट का ये जो रिट पटिशन दायर हो रही है उनको दायर होनी चाहिए, लेकिन ये सीरीज़ बात है कि आपके जब ये ऑर्डर रिज़र्व है तो ये कट ऑफ प्रकरण को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाएगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। बस यही एक परेशानी है कि जो नई नई रिटें दायर होती हैं वो लोग पता नहीं किस लिए दायर करते हैं, उनको ये समझ जाना चाहिए कि टाइम वेस्टिंग वाली प्रोसेस है। लेकिन सरकार को भी इसमें समझ लेना चाहिए कि ये अब हो चुका है जितना क्रियाकलाप, आपकी न्यायपालिका को समझ लेना चाहिए कि जितना टाइम वेस्ट होना था हो चुका है। अब सीधा प्रकरण सॉल्व करें और आपका जल्द से जल्द इसको निकाल दें और जो भी भर्ती प्रक्रिया उसको आगे बढ़ाएं। तो जो भी इस पर अपडेट होगी मित्रों, मैं पुनः बता दूं कि मैं बिना कुछ जाने, मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं एक पेज पे लिख दूं ढेर सारी पंचायत और उस पर फिर मैं बोलता जाऊं। ठीक है, तो मैं ये नहीं चाहता हूं, न मुझे ये सब चीज़ अच्छा लगता है। ठीक है, मैं जो चीज़ ऑथेंटिकेट रहती है उस पर विश्वास करता हूँ, लेट आता हूँ लेकिन दुरुस्त आता हूँ, इतना मुझे पता है। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल मत होइए, ये आप लोगों को अपडेट देनी थी मुझे। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, और बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अपने कमेंट्स, हाँ व्यक्तिगत प्रश्न इस पर जरूर पूछा करें जो सार्वभौमिक हों, ताकि उनको समअप करके जैसे ये वीडियो बनी है वैसे वीडियो मैं बनाता रहूँ, आपके प्रश्नों का जवाब देता रहूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। आगे पढ़ते रहिए, सीटेट की प्रिपरेशन करते रहिए हमारे साथ, और आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो आप बताते रहिए, उनकी प्रिपरेशन। हमने वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड भी अपना नया चैनल बना दिया है, उसमें अभी लाइव आऊँगा 1-2 दिन के अंदर, तो उसमें भी आप लोगों को उसकी बताऊँगा, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन राज एजुकेशन, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।